बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए फरमाइश पे लेकर आई हूँ मटन हलीम की रेसिपी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनती है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। जो लोग बीफ नहीं खाते हैं वो मटन का हलीम बनाएं और बहुत ही अच्छा बनता है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि मेरी वीडियोस में बहुत से कम मसालों से बहुत ही सादा तरीके से बहुत अच्छी डिशेस बन जाती हैं और सारे घर के मसालों से बनती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये 1 कप भर के हमने तेल ले लिया है और इसके अंदर हम ये प्याज फ्राई करेंगे। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, पर मैं तेल में बना रही हूँ। तो अब तेल जो प्याज में कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम ये मटन डालेंगे। बोनलेस लिया है, ये छोटी छोटी बोटियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बीफ होता है तो बड़ी बड़ी बोटियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये इसमें अब हम डालेंगे 5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। भर भर के चमचे हमने 5 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसके साथ हमने इसकी भुनाई करनी है कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए और गोश्त का पानी भी ड्राई हो जाए, गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा। इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो ये कम से कम 2.5 खाने के चम्मच जो है हमने हल्दी पाउडर इसके अंदर डाल दिया है और इसके साथ भी हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है ताकि हल्दी की जो स्मेल होती है, ये कच्चापन जो होता है ना, वो दूर हो जाए। और इसके साथ जब मटन भुनता है ना तो उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 मिनट भुनाई के बाद हमने 3 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाली। हमने इसके अंदर फिर 1.5 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दें। मैंने इसके अंदर ये नमक डाल दिए हैं 2.5 खाने के चम्मच। तो ये सब डालने के बाद, नमक बाद में भी डल सकता है, ज़्यादा ना हो जाए इसलिए आप थोड़ा हल्का ही हाथ रखें, बाद में चख के हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी के साथ इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और पानी डाल के अब इसके अंदर मज़ीद मैं पानी डालूँगी जितना कि इसमें ये गल जाए, अच्छी तरीके से गल जाए। बिल्कुल हमें गला हुआ गोश्त चाहिए क्योंकि इसकी हमने घुटाई करनी है, तो इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है। तो अभी इसके अंदर मैं मज़ीद पानी डालती हूँ ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। और इसको हम, ये देखिए सारा पानी मैंने इसके अंदर इतना डाल दिया है कि सारा गोश्त जो है इसके अंदर डूब गया है अच्छे से। इसके बाद पानी ऊपर तक आ गया है। बॉयल आने तक हमने इसको ऐसे ही खुला रखा है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। और साथ ही अब हम ये ले लेंगे दालें, और ये हमने लिए है दलिया, लिया है गंदम का दलिया। 2 ये मैंने बाउल लिए हैं, छोटे से प्याले हैं मेरे, और 2 ही जौ के दलिया ले लिया है और 2 ही ये मैंने चने की दाल ली है। जितनी क्वांटिटी में वो है वो सब, और इसके हाफ हाफ यानी कि 1 प्याला ये मैंने ले लिए हैं मूंग की दाल, मसूर की दाल, और ये चावल ले लिए। कोई से भी चावल आपके पास हो वो आप 1 चावल ले लें। अच्छा, अब इन सबको धो के मैंने पानी पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी से हो जाए। वहाँ गोश्त गलता रहेगा, यहाँ दालें हमारी ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाएंगी। 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको पकने में, अच्छी तरीके से ये गल जाएंगे। तो इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी, 1 खाने के चम्मच के करीब इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे ताकि इसके अंदर भी अच्छा सा कलर आए और हल्दी के साथ ये पके तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये गोश्त हमारा गल चुका है, तो अब इसकी मैंने घुटाई शुरू कर दी है ताकि इसका रेशा रेशा अलग हो जाए। तो पहले मैंने गोश्त को ऐसे ही अलग ही घोटा लगाया है और बाद में मैं दालों और गंदम और जौ के साथ मिक्स करके करूँगी। तो यहाँ ये मेरे जो गंदम और दालें हैं ये पक रही हैं, अच्छे से गल गई हैं। इसके अंदर मज़ीद अब मैं पकाऊँगी इसको। अभी इसके अंदर मैंने डाल दी हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें जब डलती हैं इसके साथ पकती हैं उसका अरोमा जो निकलता है और जो उसकी खुशबू होती है ना, ज़बरदस्ती बहुत अच्छी होती है। तो अब इसकी हमने घुटाई करी है दालों की भी अच्छी तरीके से। पहले सिंगल में ही उनको घोटा है, गोश्त को अलग घोटा। अब दोनों चीज़ों को साथ मिक्स करके और फिर इसको दोबारा से घोटा लगाएंगे ताकि गोश्त जो जिसका रेशा भी थोड़ा मोटा मोटा है तो वो दालों के साथ घुट के मज़ीद बारीक हो जाएगा। और इसके अंदर डाल देंगे पुदीना, 1 गड्डी भर के पुदीने की पूरी डाल देंगे इसके अंदर अच्छे से वॉश करके और घुटाई करते जाएंगे। अब साथ ही हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये तेल ले लिया है पैन में और इसके अंदर मैंने
प्याज डाल दिए, ये मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज कट की है और उसको हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। और साथ ही घोटा लगता जा रहा है, घोटा मैंने रोका नहीं है, वहाँ तड़का तैयार हो रहा था, यहाँ मैं घोटती रही हूँ। अब ये मैं इस पर सब साफ़ करके इसको हटा दूँगी, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छे से घुट चुका है, दालें हमारी अच्छे से घुट चुकी है और ये सब एक जान हो चुका है। तो जब ये एक जान हो जाए तो अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने गरम मसाला ऊपर से भुरक दिया है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, और ये अब हमारा तड़का इसके अंदर जाएगा और बहुत ज़बरदस्ती इसके अंदर खुशबू उठना शुरू हो जाती है। फ़ौरन ही कवर कर देना है इसको। फ़ौरन कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद उसे खोलें और फिर उसके बाद आप इसे सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये हलीम बनता है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो बहुत सारी ऐसी रेसिपियां हैं मेरे चैनल पे मौजूद, मेरे चैनल का विज़िट करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।